आज हमारा दूसरा लेक्चर है जो हम 9th और 10th की हमारी मैथ की बुक उसके प्री लेक्चर्स का सिलसिला हमने कल से आगाज किया था, जिसका पहला लेक्चर आप देख चुके हैं, जिसमें हमने मैथमेटिक ऑपरेशंस को पढ़ा था कि हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से आपके 9th और 10th की जो मैथ की बुक है और इसके अलावा फिर आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है और उनको सॉल्व करने का जो तरीका है, हमारा जो मोस्ट कॉमन मेथड है फैक्टराइजेशन या तज्ज़ी करना, वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता देता हूँ थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या उर्दू में जिसको हम दो दर्जी मसावत कहते हैं, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल्स या मुतगय्यर से मुराद वो वैल्यूज या वो रकमें या वो एंटिटीज हमारे जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती हैं, जैसे एक्स, वाई, जी, ये इस तरह की वैल्यूज को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 आ रही हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। इसके अलावा मजीद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ कंडीशंस भी हैं जिनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे बात की, हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा, लेट्स सपोज हम एक्स ले लेते हैं, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास फिर उसके अलावा सिंगल पावर भी आ सकती है, लेट्स सपोज यहाँ पे x भी आ सकता है सिंगल पावर में, और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट लेट्स सपोज 5 और इक्वल्स टू ये 0 होगा। तो ये हमारी एक मोस्ट कॉमन फॉर्म है जी। तो ये मैंने एक एग्जांपल दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसमें x रेज़ टू पावर 2 आ रहा है, यानी x की ताकत 2 आ रही है, फिर यहाँ पे x की ताकत 1 है और प्लस 5 आ रहा है। ये हमारी मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं। इसके अलावा इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें अगर x को हम स्किप करते हैं, x अगर ना भी आ रहा हो, x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इन दोनों में फर्क किस चीज का आ जाता है, हम लोग इसमें फर्क इस तरीके से कर सकते हैं कि ये इसकी एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म या आम शक्ल है इसकी, और ये इसकी प्योर फॉर्म कहलाती है, खालिद शक्ल कहलाती है, जिसमें सिर्फ x स्क्वायर आ रहा होता है, x वाली रकम नहीं आ रही होती। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम आज के टॉपिक में फैक्टराइजेशन को स्टडी करेंगे। फैक्टराइजेशन जो है हमारे वो इस तरह के हमारे पास जो प्योर फॉर्म आती है उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए लाजमी है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म मौजूद हो। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हम आमतौर पे इस तरीके से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा देखिए हम वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर 2 आ रही है और a उसका कोएफिशिएंट है जो कि एक कांस्टेंट के तौर पे हम ट्रीट करेंगे। फिर x की पावर 1 आ रही है और b उसका कोएफिशिएंट है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, उसका कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये इसकी जनरलाइज्ड फॉर्म है जिसमें हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म होगी उसके ऊपर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। मींस उसके अंदर 3 वैल्यूज आ रही होंगी, पहले x स्क्वायर वाली रकम आ रही होगी, फिर दूसरी x वाली रकम आ रही होगी जिसमें x की पावर 1 होगी, और उसके बाद विदाउट वेरिएबल या कांस्टेंट रकम आ रही होगी। तो ये 3 और इसी तरीके से इनको अरेंज किया जाएगा। इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पहले लिख लें या इसको बाद में लिख लें। जब भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो आपने उसको इस तरह की फॉर्म में लिख लेना। इसके अलावा हमारी इक्वल की दूसरी साइड पे कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसको आपने सब वैल्यूज को एक साइड पे इकट्ठा करके और उसको इस तरीके से लिख लेना है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमने जो पहले मैंने एग्जांपल लिखी थी, हम उसी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने इसको अरेंज कर लेना। अब इसके लिए लाजमी है कि हम पहले ऐसे करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर आप गौर करें तो देखिए हमारे पास सबसे पहले x रेज़ टू पावर 2 वाली वैल्यू आ रही है, उसके बाद फिर कांस्टेंट हमारे पास x वाली रकम आ रही है, उसका कोई ना कोई कोएफिशिएंट आ रहा है, और उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है और इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म भी आ गई और इक्वल टू 0 भी आ गया। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि आगे आप लोग उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और आपकी कोर्स 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वो बहुत ज्यादा यूज भी होती है। अब सबसे पहले जो हमारा तरीकेकार होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, यानी आप देख सकते हैं इसको हमने सबसे पहले अरेंज कर लिया, x स्क्वायर वाली रकम आ गई है, फिर x वाली रकम आ गई, उसके बाद
कांस्टेंट आ रहा है। इसमें सबसे पहले आप लोग ये स्टेप करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इसको जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसको, और जो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जगह का कोफिशिएंट आ रहा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना उनको आपस में मल्टीप्लाई। अब हमें पता है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट 2 आ रहा है, लेकिन एक्स के कोएफिशिएंट x की पावर 2 है, और उसका कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो हम 1 की वैल्यू कंसीडर कर देंगे, वो 1 है। तो जब 2 को हम यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 लेंगे, 2 1s are 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो हमने इसको देखा कि अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ये इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। क्या करना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए हमें पता है कि जो 2 है वो सिर्फ 2 पे ही डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे हमने डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 1s are 2 आ जाएगा। अब हमारे पास जो यहाँ पर फैक्टर्स बनेंगे, इसके एक फैक्टर ये बन गया और एक फैक्टर ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि हमने उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि इन दोनों को, जो दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं, इन दोनों को जब हम प्लस या माइनस करें तो वो वैल्यू आए जो इसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। जब इनको प्लस करें या इनको माइनस करें, दोनों कोफिशिएंट्स को प्लस या माइनस करने से हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वापस वही आंसर आएगा जो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था, यानी 2 आया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 और 1, इनको ऐड करने से हमारे पास 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हम इनको ऐड करने से 3 ले रहे हैं। और दूसरा 2 और 1 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वही आंसर आ रहा है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मींस 2 आ रहा था। फर्दर जब हम नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में देखेंगे तो आपको ये चीज मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, यानी 2 हमारे पास एक वैल्यू आ गई और 1 उसकी दूसरी वैल्यू आ गई, और दोनों इसके फैक्टर्स बन गए। अब नेक्स्ट इसका होगा स्टेप, वो होगा इसका सिंबल लगाना। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स में से जो बड़ी वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू, आप उसका वही सिंबल यूज करेंगे जो एक्स के कोएफिशिएंट का सिंबल है, यानी जो उसके साथ सिंबल आ रहा है बड़ी वैल्यू से हम वही सिंबल लगा देंगे, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे +2 आ रहा है, हमने 1 उसके अंदर ऐड करना है, 1 उसके अंदर क्या करना है, ऐड। अब हमने कल वाला जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखा था जब दो नंबर्स की सिंबल सेम हो तो फिर वो ऐड होता है, तो जो चूंकि पहले का सिंबल प्लस हो गया तो यहाँ पे भी लाजमी अगर हम प्लस करेंगे तो वो ये ऐड होगा। अगर हम माइनस लगाते हैं तो फिर वो ऐड नहीं होगा, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिंबल उनके डिफरेंट हो जाएंगे। तो +2 और +1 हमारे कोएफिशिएंट हो जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना है, अगर हम दोनों को ऐड करें हमारा आंसर क्या आ रहा है, +3, +2 +1 ऐड करने से आंसर +3 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा एक हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, यानी कि उनको ऐड करने से वही आंसर आना चाहिए जो कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो आंसर आना चाहिए जो यहाँ पर है, जिनको हम जो आंसर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालना था। तो 2 1s are 2 हमारा आंसर वो भी सेम वही आ रहा है जो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था, यानी x के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने से आया था। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी इट मींस कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। x स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है +2 हम यहां पर +2 लिख लेंगे और उसके साथ x लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर +1 आ रहा है तो हमने +1 लिखा और उसके साथ x लिख लिया। अब यहाँ मैं एक चीज बताता चलूं कि ये 1 अगर आप लिख देते हैं तो भी ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ ना लिखें इट मींस कि यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना लाजमी नहीं है, लिख दें तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। ये यहाँ पे मैंने अभी अरेज कर दिया, उसकी वजह ये है कि जब आप अगर बुक में देखेंगे तो अक्सर जगह पे उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, तो आपने प्रैक्टिस उस चीज की करनी है कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू ना लिखी हो तो वो 1 होता है। उसके बाद ये +2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं ये हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसमें एक बात का ख्याल रहे, हमने किया क्या है, हमने ये दरमियान वाले टर्म थे इसको दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। इसी वजह से इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को मिड टर्म ब्रेकिंग का नाम भी दिया जाता है।
इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन भी यही चीज है जिसको उर्दू में तज्जी कहा जाता है। और इसके अलावा इसका एक और नाम भी है मिड टर्म ब्रेकिंग, मतलब दरमियान वाली रकम को तोड़ देना। तो हमने क्या किया, यहां पे दरमियान रकम को तोड़ दिया, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से एक वैल्यू जो देखना है कॉमन आ रही है, तो इसमें और इसमें x कॉमन आ रहा है, तो हमने x कॉमन ले लिया और प्लस x प्लस 2 उसके अंदर रिमेनिंग बाकी बच जाएगा। जब हमने कॉमन लिया मींस के उसमें से वो चीज अलग कर देंगे, जो बाकी बचेगा वो आप अंदर लिख देंगे। अब यहाँ पे x की पावर 2 है, इसका मतलब है कि x 2 दफा आ रहा है, तो हमने एक दफा बाहर निकाल लिया और अंदर x का वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा प्लस 2 इसमें से सेपरेट बच जाएगा। फिर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं और x प्लस 2 आ जाता है इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, अब अगर आप गौर करें तो एक रकम ये बन गई है, एक रकम ये बन गई है, दोनों में ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आ रही है। इट मींस कि हमारा जो मिड टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस था वो बिल्कुल ठीक था। अब हम x प्लस 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यहां से हमारे से x बच जाएगा और यहां पे 1 बच जाएगा और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही है और आंसर 0 के इक्वल आ रहा है, तो यहां पे आप एक दफा इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे और एक दफा इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहां से ये प्लस 2 है, ये उस तरफ जाकर माइनस 2 हो जाएगा और यहां से ये प्लस 1 है, इक्वल जाकर माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पे मैं 2-3 चीजें यूज की हैं जो कि इसमें फॉर एग्जांपल कॉमन लेना या इसको सॉल्व करना, ये मेरा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने ये चीज डिटेल में बताई हुई है कि हम किस तरीके से कॉमन लेते हैं या इसको किस तरीके से प्लस माइनस किया रहता है, तो आप वो भी लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू।